बैक माई यूट्यूब चैनल। हम लोग जो आधुनिक भारत की सीरीज चालू की थी, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल आंदोलन। आज इसी टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल बने, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित था। जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, या इसी को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको मान लिया था। फिर चलते हैं, और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, उसके आगे पॉइंट दिए गए हैं। फिर आता है वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे देखो आता है फैक्ट कि लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो कांग्रेस का हुआ था तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बहुत ही जब 1906 में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, तो लेकिन यहाँ पे दोनों दल एक साथ आ गए थे। ये आगे चीज़ें दी हुई हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ है सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन से हुआ। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 से हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अतिवादियों या कि उग्रवादी या अतिवादी एक ही है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी। तो ये एनी बेसेंट थी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये एक उग्रवादी नेता थे, इन्होंने ही ये समझौता कराया था। इसकी वजह से मदन मोहन मालवीय जी ने विरोध भी इसका किया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसकी मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये इसके आज तो तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक साबित होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपना नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो ये सरोजनी नायडू जी ने बोला था। यहाँ पे है मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया हुआ था। तो ये फैक्ट आता है कि कांग्रेस, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किसने किया था। तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने किया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो ये आयरलैंड से लिया गया है होम रूल की अवधारणा। आप लोग समझते हैं ना कि होम रूल का मतलब क्या होता है। तो ये स्वशासन होता है कि डोमिनियन मांग रहे थे, केवल हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। फिर चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो ये होम रूल आंदोलन, क्योंकि जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच प्रथम युद्ध 4 साल जो युद्ध चला था, उसी बीच 1916 में हमारा होम रूल आंदोलन चालू हो गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जो तिलक थे उन्होंने जो होम रूल आंदोलन चालू किया था तो वो मद्रास पूना वाले क्षेत्र में किया था, जबकि जो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चालू किया था वो उन्होंने मद्रास, तमिलनाडु, पूरे भारत में इनका होम रूल आंदोलन चलता था। लेकिन तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो एक सीमित आंदोलन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो ये एनी बेसेंट को ही माना जाता है कि एनी बेसेंट ने की थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो ये कॉमनवेल्थ के नाम से स्वशासन या होम रूल की मांग की थी, क्योंकि होम रूल का जो अर्थ होता है वो स्वशासन की मांग करना ही है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे होम रूल आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं।
तो ये इन लोगों को ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। वही अभी मैंने बताया ना आप लोगों की, जो होम रूल का अर्थ होता है वो स्वशासन होता है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड द्वारा की गई थी। वर्ष 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था वो जेम्स फोर्ड था। ये आप यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि वर्ष 1916 में जब होम रूल की स्थापना की गई थी उस समय पे भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, जेम्स फोर्ड। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बना देते हैं मिनिमम छोटे छोटे पॉइंट, जो लोग कभी कभी हम लोग पूरा होम रूल लीग पढ़ लेंगे लेकिन ये नहीं पढ़ पाएंगे कि भारत का वायसराय कौन था। तो इस तरह से ये चीज़ कंप्लीट होता है, मतलब वायसराय जो कौन था, जेम्स फोर्ड था। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, जो तिलक का इसमें होम रूल आंदोलन दिया गया और एनी बेसेंट का दिया गया है। अप्रैल 1916 में इन्होंने स्थापना की थी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। और इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र कर्नाटक था और इनका जो क्षेत्र था वो मद्रास तमिलनाडु, या अभी अडयार भी पढ़ रहे थे, वहाँ पे इनका अडयार में इनका मुख्यालय था। फिर मुख्यालय जो तिलक का मुख्यालय था वो था बेलगांव कर्नाटक में, और जो एनी बेसेंट का मुख्यालय था इनका मद्रास अडयार में था। और जो इनकी होम रूल आंदोलन था, ये इनका होम रूल आंदोलन सीमित स्वरूप का था तिलक का, जबकि इनका सीमित स्वरूप का था, जबकि एनी बेसेंट का जो था अखिल स्वरूप का, मतलब इनका जो आंदोलन था वो पूरे भारत में विस्तार था। इसीलिए ये पूरे, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा विस्तार से होती है तो उसकी सही से व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे जो तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, और लेकिन जो अखिल भारतीय स्वरूप के जो होम रूल के सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडले। ठीक है, ये जॉर्ज अरुंडले वही हैं जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ये उसी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनका उद्देश्य क्या, सभी का देखो अपना अपना अलग उद्देश्य होगा। तो इनका जो उद्देश्य था वो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा जी, किसने लिखा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और किस टाइम पे, जब होम रूल लीग की उन्होंने स्थापना की थी 1916 में। और जो एनी बेसेंट का उद्देश्य था वो था स्वशासन की स्थापना करना। इनकी जो प्रचार का माध्यम था वो मराठा और केसरी था, और इनके जो प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये इसकी इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किनकी समाचार पत्र थे, तो ये थे एनी बेसेंट के। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दिया गया है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था। देखो, जो तिलक की थी और एनी बेसेंट की अलग अलग थे ना, दो होम रूल ये लोग चला रहे थे, तो फिर इनकी जो शाखाओं को एक कब किया गया था, ये 1918 में एक कर दिया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ आता है वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि लोग शामिल थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि जिस समय 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई, इसके महासचिव डी ग्राम पोल को बनाया गया। तो आई होप ये सारे पॉइंट आज होम रूल से कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और